अपना जीवन अच्छा बर्ताव करते हुए ज्यादातर लोग जीते हैं। कुछ लोग दरियादिल और दानवीर भी होते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा नेक दिल इंसान था जिसकी ईमानदारी, दरियादिली और दानवीरता ऐसी थी कि खुदा भी कदम कदम पर उसका साथ देता था। हाँ, ऐसा ही व्यक्ति था हातिम, जिसने दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज हम हमारी बचपन की यादों को फिर से ताज़ा करेंगे और जानेंगे उन 7 सवालों के रहस्यों के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यमन में एक राजा था जिसका नाम तय था। उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उस पुत्र का नाम हातिम पड़ा। उन्होंने राज्य में घोषणा कर दी कि आज के दिन राज्य में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबके पालन पोषण की जिम्मेदारी वो उठाएंगे। उस दिन राज्य में 600 बच्चों ने जन्म लिया था। हातिम के माता पिता ने देखा कि हातिम खाना नहीं खा रहा था और आसपास के जानकार लोगों को बुलवाया गया। उन लोगों ने बताया कि ये बच्चा इतने नेक दिल आत्मा है कि जब तक दूसरे सभी बच्चे दूध नहीं पी लेते तब तक वो भूखा ही रहेगा। उस दिन से हातिम ना कभी रोया था और ना कभी उसने अकेले खाना खाया था। बड़े होते होते हातिम का नाम चारों ओर फैल गया, क्योंकि ऐसे नेक दिल इंसान उस समय भी बहुत ही कम थे। हातिम जब बड़ा हुआ वो अपनी दौलत गरीबों के साथ बांटने लगा। एक दिन वो मुफलिसगंज के इलाके में गरीबों को कंबल और अशरफिया दान में दे रहा था। तभी उसकी मुलाकात मुनीर शमी से हुई। वो राजकुमार था। मुनीर ने कहा कि उसे कंबल और अशरफिया नहीं चाहिए, बल्कि उसकी समस्या का हल चाहिए। उसने हातिम को बताया कि उसने राजा शाह सौदागर बुर्ज की बेटी को झरने के पास नहाते देखा था। वहां मुनीर ने कुछ लुटेरों से उसकी जान बचाई थी और पहली नज़र में ही उसे राजकुमारी से प्यार हो गया था। मुनीर सौदागर के पास उसकी बेटी का हाथ मांगने गया। तब उसे पता चला कि किसी श्राप की वजह से राजा अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकता, लेकिन मुनीर राजकुमारी से ही शादी करना चाहता था और हातिम ने मुनीर से वादा किया कि उसकी शादी राजकुमारी से जरूर करवाएगा। हातिम सौदागर से मिलने पहुंचा। तब उसे पता चला कि एक समय सौदागर की बुरी नज़र एक परी पर थी जिसका नाम गुलमार था। सौदागर की बुरी नज़र की वजह से वो पत्थर में तब्दील हो गई थी। उस समय परी ने सौदागर को श्राप दिया था कि जब उसकी बेटी की शादी होगी वो भी पत्थर में तब्दील हो जाएगी। अब सौदागर ने ज्योतिषियों से परामर्श लिया तो उन्हें पता चला कि ऐसी 7 अनसुलझी पहेलियां मौजूद हैं जिन्हें सुलझाने पर वो परी पत्थर से वापस अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी और उसका श्राप भी खत्म हो जाएगा। हातिम ने ये 7 पहेलियां सुलझाने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया और तुरंत सफर पर निकल गया। पहली पहेली थी, जो मैंने अनुभव किया है वो मैं एक बार फिर अनुभव करना चाहता हूँ। चलते चलते हातिम घने जंगल में पहुंचा, जहां उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर लड़कियों के सिर लटक रहे थे। हातिम के करीब जाते ही वो पानी में गिर गए। हातिम उन्हें बचाने खुद भी पानी में कूद गया, जहां उसे तिलिस्मी महल दिखाई दिया। महल के अंदर हातिम की मुलाकात एक खूबसूरत परी से हुई जिसका नाम शोला परी था। वो आते जाते आदमियों को अपना शिकार बनाती थी और जब उसका मन भर जाता था वो उसे पानी के बाहर फेंक देती थी और लोगों को वश में करने के लिए उन्हें एक जादुई सिंहासन पर बिठाती थी। जैसे ही उसने हातिम को उस सिंहासन पर बिठाया तब हातिम को तुरंत ही बाहर फेंक दिया गया। वहाँ उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो पानी के पास खड़े होकर बोल रहा था, एक बार अनुभव किया है, एक और बार अनुभव करना चाहता हूँ। उस पहेली का हल हातिम को मिल गया और गुलमार परी पत्थर से वापस अपने रूप में बदलना शुरू हो गई। अब हातिम एक जादुई जंगल में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात हुस्ना परी से हुई। ये गुलमार परी की जुड़वा बहन थी। पहली बार में ही हातिम और हुस्ना को एक दूसरे से प्यार हो गया। परी ने हातिम को आगे का रास्ता बताया, जहां उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। कुछ लुटेरे उस बूढ़े व्यक्ति को पीट रहे थे। हातिम जाकर उसकी जान बचाता है।
वो व्यक्ति हातिम से कहता है कि वो दरअसल उन लुटेरों का सरदार है। एक समय उनके साथ लूटपाट करता था, लेकिन अचानक ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसे नरक में डाल दिया जाता है। तभी उसका एक छोटा सा कर्म सामने आता है। वो हमेशा मछलियों को दाना डालता था। इसी वजह से उसे वापस से जीवन दान दिया गया। धरती पर आकर उसने धर्म का रास्ता अपनाया और तब से उसके अपने ही साथी उसके साथ ऐसा सुलूक करते थे। हातिम को पत्थरों पर कुछ शब्द लिखे दिखाई दिए। वो थे, नेकी कर और दरिया में डाल। और यही दूसरी पहेली का हल था। तीसरी पहेली थी, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसका हल हातिम को आगे चलकर मिला जब कुछ सैनिक हातिम को अपनी रानी के पास ले गए। रानी का आधा चेहरा जानवर का था। दरअसल वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन एक बार शिकार के दौरान उसने एक भालू की हत्या कर दी थी और तब उसे श्राप लगा था। हातिम को पता लगा कि अगर कोई इंसान बिना मरे रानी के शरीर से खून चूस लेता है तो वो मुक्त हो जाएगी। हातिम ने ऐसा ही किया और रानी को सबक मिला, जैसी करनी वैसी भरनी। अब हातिम आगे बढ़ता है, जहां उसकी मुलाकात शाह परिजाद से होती है। शाह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वैद्य हकीमों ने उसका ठीक होना असंभव बताया, लेकिन हातिम ने भगवान से प्रार्थना की और परिजाद को फिर से दिखने लगा। शाह परिजाद ने हातिम से कहा, नेक और पवित्र इंसान की खुदा हमेशा सुनता है। और यही चौथी पहेली का हल था। पांचवी पहेली थी, निंदा के पहाड़ों से खबर लाना। हातिम अपने सफर पर आगे बढ़ा, जहां उसकी मुलाकात एक आदिवासी जनजाति से हुई। वो लोग बेहद उदास थे, क्योंकि वहां एक दानव रहता था जो हर महीने कबीले से ढेर सारा भोजन और एक व्यक्ति की जान ले जाता था। उसे मारने का तरीका एक स्तंभ में लिखा था, लेकिन जनजाति अनपढ़ थी। स्तंभ में लिखा था कि उस दानव की चोटी काटने पर उसकी मृत्यु होगी। हातिम उस दानव को अपनी बातों में उलझाकर उसकी चोटी काट लेता है और कबीला खुश हो जाता है। यही रहस्य था निंदा के पहाड़ों का। और इस तरह हातिम ने पांचवी पहेली सुलझाई। छठी पहेली थी, मुर्गामी के अंडे समान मोती का राज। ये चमत्कारी मोती मेहर यावर नाम की एक राजकुमार का था, जिसमें इंसान कुछ भी देख सकता था। लेकिन जादूगर कमलाग ने उसे चुरा लिया। वो उस मोती में खूबसूरत लड़कियों को देखता था और फिर उन्हें ढूंढकर बंदी बना लेता था। हातिम जादूगर के पास पहुंचा और जादूगर ने अपने तिलस्म से हातिम को भी बंदी बना लिया। हातिम को हुस्ना परी ने आकर मुक्त करवाया, लेकिन वो उस जादूगर से लड़ नहीं सकती थी। हातिम ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उसे पता चला कि जादूगर की जान एक तोते में बंद है। हातिम ने तोते की जान ले ली और मोती को तोड़ दिया, ताकि कभी कोई और व्यक्ति उसका फायदा ना उठा सके। उसके साथ ही छठी और सातवीं पहेली का हल हातिम को मिलता है। हातिम की इस यात्रा से साबित हुआ कि वो अपनी किस्मत खुद बना सकता है। और यही सातवीं पहेली का हल था। गुलमार पत्थर से वापस अपने रूप में आई और सौदागर की बेटी श्राप से मुक्त हुई और उसकी शादी मुनीर से हो गई। दोस्तों, हातिम की ये कहानी 1001 नाइट्स की किताब से है, जिसमें इसे सच्ची कहानी बताया गया है। पर्सिया की मशहूर कवि सादी ने अपनी पोयम गुलिस्तान में हातिम का जिक्र करते हुए कहा है, हातिम जिंदा नहीं है, लेकिन उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका है। आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। कमेंट में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम जल्द ही एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।